आपके अपने YouTube चैनल कैम साइंस सबके ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम प्रयास सीरीज का लेक्चर 28 लेके आ रहे हैं उसके अंदर हम सॉल्यूशन का थर्ड पार्ट मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, उसके बाद हमने सोल्यूबिलिटी है आपका रोल्स लॉ के बारे में पढ़ा था, आइडियल गैस नॉन आइडियल गैस इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की यदि मैं बात करता हूँ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है किसके ऊपर? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि किसके ऊपर? नेचर, मतलब नॉट डिपेंड ऑन। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? नॉट डिपेंड ऑन नेचर के ऊपर। और नेचर भी किसका? नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। मतलब आपका यहाँ पे नेचर नहीं देखा जाएगा, क्या देखेंगे? कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल हैं उसके ऊपर आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। यदि मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी चार टाइप्स की होती है। कौन कौन सी याद होंगी आपको? पहली कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड थर्ड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ आपकी कौन सी आती है? ओस्मोटिक प्रेशर। कौन सी आ गई? ओस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपकी चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड किसके ऊपर करेगी? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। यदि मैं फर्स्ट लेके चलता हूँ आपका कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा होगा? रिलेटिव लोअरिंग। यदि मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करता हूँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो देखो नाम से कंफर्मेशन हो रही है कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसको देखो कैसे समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। यदि मैं बात करता हूँ, आपने क्या लिया? बीकर लिया। बीकर के अंदर मैंने क्या ले लिया? लिक्विड ले लिया, मतलब क्या लिया है? सॉल्वेंट। अब यदि सॉल्वेंट की बात करता हूँ तो सॉल्वेंट को यदि मैं बॉईल करता हूँ, क्या कर रहा हूँ? सॉल्वेंट को यदि मैं बॉईल अप कर रहा हूँ तो ये क्या करेंगे? ये वेपराइज होंगे इसके पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स वेपराइज हुए मतलब इसका जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा? प्योर वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा? तो वो आपका प्रेशर कौन सा कहलाएगा? प्योर वेपर प्रेशर। प्योर वेपर प्रेशर कौन सा होगा? प्योर वेपर प्रेशर। अब यदि मैं बात कर रहा हूँ क्या इस सॉल्वेंट के अंदर मैंने क्या किया? सॉलिड को ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? सॉलिड को ऐड कर दिया। तो सॉलिड को जो भी ऐड किया मतलब आपके सोल्यूट पार्टिकल्स को ऐड किया है। किसको ऐड किया है? सोल्यूट पार्टिकल। अब सोल्यूट पार्टिकल्स को ऐड किया तो यहाँ पे आपके सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएंगे? सोल्यूट के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। सोल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके सॉल्वेंट पार्टिकल को क्या कर लेंगे? बाइंड अप कर लेंगे। ये इन्होंने क्या कर लिया? बाइंड अप कर लिया। अब जो ये बाइंड अप इन्होंने किया है तो आपका यदि मैं इसको अब फिर दोबारा से मैं इसको क्या करूं? बॉईल करूं। इसको मैं क्या कर रहा हूं? बॉईल कर रहा हूं। तो आपका जो वेपर प्रेशर पहले था, प्योर वेपर प्रेशर किसका? सॉल्वेंट का था। क्या अब वो प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? सोल्यूट के पार्टिकल्स ने बाइंड अप कर लिया तो जितने पार्टिकल्स अब वेपराइज होने वाले थे अब उससे थोड़ा सा क्या होंगे? कम। अब कम होंगे तो ये जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हुआ है? डिक्रीज, मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज। तो यही चीज पढ़नी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ यदि मैं बात करता हूँ, आपने क्या देखा था कि आपका जो पी सॉल्यूशन होता है वो किसके बराबर होता है? पी सोल्यूट प्लस पी सॉल्वेंट। पी सोल्यूट प्लस पी सॉल्वेंट। और ये जो सोल्यूट मैं ऐड करूं, मैंने क्या लिया यहाँ पे? नॉन वोलेटाइल। ये क्या लिया है? नॉन वोलेटाइल। देखो वेपर प्रेशर डिक्रीज कैसे हुआ? पहली बात तो कि ये जो सोल्यूट मैंने लिया है वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल का मतलब क्या है? जो अपनी एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करता है वो तो क्या कहलाते हैं? वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या होंगे? जो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते। जैसे मैंने साल्ट लिया तो साल्ट को यदि आप हीट अप करोगे तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, वैसा ही रहेगा।
तो वो आपका कैसा है, नॉन वोलेटाइल। तो आपका कोई भी सॉल्ट यदि मैंने लिया जो आपका कैसा है, नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल है तो इसका कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं। यदि मैं देखो मैंने क्या किया, पी सोल्यूट, और पी सोल्यूट अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स, और सोलवेंट क्या हो गया, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यही था किसके बराबर, पी सॉल्यूशन के बराबर। अब यदि मैं बात कर रहा हूं कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ही ले रखा मैंने, क्या लिया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया है तो इसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा, और वेपर प्रेशर नहीं मतलब प्योर वेपर प्रेशर है ही नहीं। पी नोट ए आपका क्या है, जीरो। पी नोट ए आपका क्या है, पी नोट ए आपका क्या है, जीरो। तो पी नोट ए आपका जीरो है, तो ये वैल्यू जब जीरो हो गई तो आपका जो पी सॉल्यूशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पी नोट बी इंटू एक्स बी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और आपने देखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए। क्या मैं एक्स बी की वैल्यू पुट कर सकता हूं यहाँ पे, और यदि एक्स बी की वैल्यू पुट करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस एक्स ए। तो ये क्या हो गया, पी सॉल्यूशन, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ये क्या हो गया, पी सॉल्यूशन। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो यहाँ पे पी नॉट बी एक्स ए इक्वल्स टू पी नॉट बी माइनस पी सॉल्यूशन, और एक्स ए किसके बराबर आया, पी नॉट बी माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट बी। मतलब यही तो चीज थी। और इस पी नॉट बी, पी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट बी की वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही तो हम क्या कहते हैं, आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपकी किसके बराबर, एक्स ए के बराबर। मतलब एक्स ए आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो आपका जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो इसका जो फॉर्मूला बना वो आपका क्या बना, पी नॉट बी माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट बी इक्वल्स टू एक्स ए। यदि मैं बात करता हूँ एक और पॉइंट की, मतलब फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो वेरी डाइल्यूट में आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट की अमाउंट क्या हो गई, इंक्रीज। सॉल्वेंट की अमाउंट इंक्रीज हो गई तो आपकी यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट तो क्या हो गई, बहुत ज्यादा डिक्रीज। और बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई तो यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ही कम। तो आपका जो फॉर्मूला आता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम। किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से। तो एक्स ए क्या होता है, एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी इक्वल्स टू पी नॉट बी माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट बी था। मोल फ्रैक्शन को ये लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एन ए डिवाइडेड बाय एन बी इक्वल्स टू पी नॉट बी माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट बी। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगी कौन सी, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अब की बार हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, एन ए डिवाइडेड बाय एन बी। तो ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यही था बस, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जो सेकंड हम बात करते हैं वो कौन सी आएगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग, जिसमें आपका क्या हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से वेपर प्रेशर आपका क्या हुआ है, डिक्रीज। अब देखो, अब हम कौन सा करेंगे, डिप्रेशन इन